हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल नंबर 20 क्या दे रखा है? कंसिडर फंक्शंस f एंड g सच दैट कंपोजिट गोफ इज डिफाइंड एंड इज 1 1। आर f एंड g बोथ नेसेसरली 1 1। अपने को क्या करना है? f और g अपनी मर्जी से अपने को कोई भी दो फंक्शन इस टाइप से डिफाइन करने हैं कि उनका कंपोजिट फंक्शन गोफ डिफाइन भी हो और डिफाइन होने के साथ साथ क्या हो, 1 1 भी हो। तो क्या आप 100% श्योर हो गए इस चीज को कि f और g दोनों के दोनों ही क्या होंगे, 1 1 होंगे? नेसेसरी कह गया, मस्ट कंडीशन है क्या? तो अपन देखते हैं। तो अपनी मर्जी से कोई दो एग्जांपल मानने, दो फंक्शन डिफाइन करने हैं तो कुछ भी कर लीजिए। लेट f फ्रॉम सेट 1, 2 to 1, 2, 3, 4 is defined as, और मैंने फंक्शन क्या डिफाइन कर लिया कि फंक्शन की 1 पे वैल्यू तो मैंने 1 ले ली और 2 पे वैल्यू मैंने 2 ले ली। ये हो गया फंक्शन f। एंड अनदर फंक्शन ले रहा हूँ g, जो कहाँ से कहाँ डिफाइन है? 1, 2, 3, 4 से 1, 2, 3, 4 में ही डिफाइन है। इज डिफाइंड एज, और ये मैं इस टाइप से ले लेता हूँ कि g 1 1 ना हो, तो g पे 1 पे वैल्यू तो मैं 1 ले लेता हूँ, क्योंकि जब गोफ निकालेंगे तो गोफ 1 निकालेंगे तो g ऑफ f1 आएगा, f1 पे वैल्यू 1 आएगी तो g1 बनेगा, g1 पे वैल्यू अलग चाहिएगी अपने को। फिर 2 पे वैल्यू मैं 2 ले लेता हूँ, और फिर एक काम कर रहा हूँ मैं 3 और 4 पे सेम ही वैल्यू ले लेता हूँ ताकि फंक्शन 1 1 ना बने। तो 3 पे मैंने वैल्यू ले ली 3 और 4 पे भी मैंने वैल्यू ले ली 3। अब देखिए, ये f कोई फंक्शन बन गया, ये g फंक्शन बन गया। अब अगर f इसको मैं a मानूँ और इसको b मानूँ तो देखिए f a से b में डिफाइन है और g b से, वैसे है तो ये b, तो यहाँ b से b में डिफाइन है। तो गोफ कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा? गोफ a से b में डिफाइन हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हैं। तो सिंस f इज डिफाइंड फ्रॉम 1, 2 to 1, 2, 3, 4 and g is defined from 1, 2, 3, 4 to कहाँ हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। देन गो फंक्शन या देन कंपोजिशन फंक्शन गोफ कहाँ से कहाँ हो जाएगा? f के डोमेन से g के को डोमेन में 1, 2 से 1, 2, 3 में डिफाइन हो जाएगा। गोफ फ्रॉम दिस वन टू दिस इज डिफाइंड एज। सबसे पहले गोफ 1 निकालेंगे। गोफ 1 क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा g ऑफ f1। f1 कितना अपन ने एज्यूम किया है? f1 ये 1, 1 का मतलब क्या है? फंक्शन fx में x इक्वल टू 1 पुट करने पे फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है, तो f1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो g ये f1 हो गया 1 और g1 को भी अपन ने क्या कंसीडर किया है? g1 भी 1 है, ये हो गया। एंड गोफ 2
क्योंकि गोफ का डोमेन तो ये है, तो इसमें एलिमेंट 2 ही है, 1 एंड 2, तो 1 पे वैल्यू निकाली तो उसके बाद में 2 पे निकालनी पड़ेगी। अब तो ये आ जाएगा g ऑफ f2। तो g ऑफ f2 कितना अज्यूम किया अपन ने 2, और g2 कितना है, g2 भी 2 है। तो दिस इंप्लाइज जो गोफ फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1, 1, 2, 2। अब देखिए अपने को जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। यहाँ तक कंसिडर फंक्शंस f एंड g सच दैट कंपोजिट गोफ इज डिफाइंड एंड इज 1, 1। तो अपन ने इस टाइप से दो फंक्शन अज्यूम कर लिए थे कि इनका पहली बात तो गोफ डिफाइन है, और डिफाइन होने के बाद में देखो 1, 1 आ रहा है, डोमेन में 2 एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2, 1 पे इमेज 1 है, 2 पे 2 है, तो डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट्स की क्या है, को डोमेन में डिफरेंट इमेजेस अवेलेबल है, तो गोफ क्या हो गया 1, 1 हो गया। अब अपने से पूछा है आर एफ एंड जी बोथ नेसेसरली 1, 1, क्या एफ और जी दोनों ही 1, 1 है क्या? तो एफ देखो यहाँ पे 1 पे 1 आ रही है, 2 पे 2 आ रही है वैल्यू, मतलब डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस अवेलेबल है, एफ 1, 1 है। जी पे 1 पे वैल्यू 1 है, 2 पे 2 है, 3 पे 3 है, 4 पे 3 है। तो यहाँ पे देखिए डोमेन के 2 एलिमेंट्स ऐसे हो गए 3 एंड 4 जिनके लिए को डोमेन में सेम इमेज अवेलेबल है 3। इसका मतलब क्या हो गया कि G1, 1 नहीं है। तो यहाँ पे देखिए here गोफ इज 1, 1। अब फाइनल कंक्लूजन क्या लिखेंगे, इट इज क्लियर दैट f is 1, 1 and g is not 1, 1। तो क्या नेसेसरली ज़रूरी है क्या कि दोनों ही 1, 1 होंगे? नहीं, जी 1, 1 नहीं हो तो भी चलेगा, हाँ f को तो 1, 1 होना ही पड़ेगा। देखो अपने इससे पहले 2 एग्जाम्पल्स किए थे लास्ट वीडियो में, एग्जाम्पल नंबर 18 और 19। वहाँ पे अपने पास 2 रिजल्ट निकल के आए थे। क्या आए थे कि अगर g और f 2 फंक्शंस हैं जो 1, 1 हैं तो उनका कंपोजिट फंक्शन गोफ भी 1, 1 होगा। फिर उसके बाद वाला जो एग्जाम्पल था उसमें क्या था कि अगर g और f 2 फंक्शंस हैं जो ऑन टू है तो गोफ भी ऑन टू होगा। अब इसका रिवर्स चेक करें, जब g और f 1, 1 है तो डेफिनेटली गोफ 1, 1 होगा। अब उसका कन्वर्स अपन ने ट्राई किया यहाँ पे कि अगर गोफ 1, 1 है तो क्या g और f दोनों ही 1, 1 होने कंपल्सरी है क्या? नहीं। अगर g और f 1, 1 है तो गोफ डेफिनेटली 1, 1 होगा, लेकिन अगर गोफ 1, 1 है तो ये कंपल्सरी नहीं कि f और g क्या होने चाहिए, दोनों ही 1, 1 होने चाहिए। कंपल्सरी कंडीशन क्या हो जाएगी, f 1, 1 होना चाहिए। गोफ इज 1, 1 इंप्लाइज दैट f इज 1, 1। तो g के लिए क्या, g 1, 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 20 हो गया। इसके बाद में जो एग्जाम्पल नंबर 20 और 21 का जो कंक्लूजन है एक साथ लिख देंगे अपन। एग्जाम्पल 18, 19 का पहले हो गया है, 18, 19 का फिर से रिपीट कर देता हूँ। g और f 1, 1 है तो गोफ 1, 1 होगा, g और f ऑन टू है तो गोफ ऑन टू होगा। अब यहाँ कन्वर्स ट्राई कर रहे हैं, अगर गोफ 1, 1 है तो f 1, 1 होगा, अगर गोफ ऑन टू है तो g ऑन टू होगा, तो f ऑन टू हो कंपल्सरी नहीं है। यही एग्जाम्पल नंबर 20 में तो 1, 1 वाली कंडीशन आ गई, नेक्स्ट में ऑन टू वाली आ जाएगी। एग्जाम्पल 21, R, F and
जी both necessarily onto if golf is onto, if golf is onto। देखो अभी मैंने बताया था ये एग्जाम्पल करवाने से पहले, अगर गोफ 1-1 है तो F11 होगा, और अगर गोफ ऑन टू है तो G ऑन टू होगा। F ऑन टू होना कंपलसरी नहीं है। ऐसे ही अगर गोफ 1-1 है तो F कंपलसरी होना, F11 होना कंपलसरी है, लेकिन G11 हो कंपलसरी नहीं है। हाँ, अगर G और F11 है तो डेफिनेटली गोफ 1-1 होगा, अगर G और F ऑन टू है तो डेफिनेटली गोफ क्या होगा, ऑन टू होगा। चलिए कर लेते हैं अभी इसको, एग्जाम्पल से प्रूव कर लेते हैं। लेट F, या तो एक काम करते हैं अपन, ABC है ना ऊपर सेट मान लेते हैं, फिर लिखने में ज़्यादा आसान हो जाएगा कि A से B में और B से C में डिफरेंट। लेट A, B एंड C आर 3 sets such that A ले लिया मैंने 1, 2, 3, 4, बी भी अपन या तो एक काम करते हैं, इनको सेम ही मान लेते हैं, 2 सेट ही ले लेते हैं अपन, और बी अपन ले लेते हैं 1, 2, 3। यहाँ लिख लेते हैं अपन, लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स such that let F from A to A is defined as, किस टाइप से डिफाइन है, अपने को तो ऑन टू प्रूव करना है, तो ऐसा मान लेते हैं कि F तो ऑन टू नहीं है, लेकिन G तो कंपलसरी ऑन टू मानना ही पड़ेगा अपने को। तो F ऑन टू नहीं मानने के लिए क्या करेंगे, जैसे 1 पे वैल्यू मैंने 1 ले ली, 2 पे वैल्यू मैंने 2 ले ली, और 3 और 4 पे सेम ले लेता हूँ, तो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं 3 पे वैल्यू ले रहा हूँ 3, और 4 पे वैल्यू ले रहा हूँ मैं 3। तो अब देखो अपने पास 1-1 के लिए क्या देखना होता है कि डोमेन के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की को डोमेन में डिफरेंट इमेजेस हैं कि नहीं है। ऑन टू के लिए क्या देखना होता है कि को डोमेन के ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए डोमेन में प्री इमेज अवेलेबल है कि नहीं है। तो ए से ए, यहाँ पे देखो को डोमेन के कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं अपने पास में, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। अब को डोमेन में तो एलिमेंट 4 भी है, तो को डोमेन का एक एलिमेंट 4 ऐसा है जिसकी कोई प्री इमेज अवेलेबल ही नहीं है यहाँ पे, तो प्री इमेज अवेलेबल नहीं है, तो एफ ऑन टू नहीं होगा। एंड जी अनदर फंक्शन है जो अपन ने ए से बी में डिफाइन मान लिया, ए से बी इज डिफाइंड एज, और इस टाइप से डिफाइन कर लिया कि अब ए से बी में है तो 1 पे वैल्यू 1 आ गई, 2 पे वैल्यू 2 आ गई, 3 पे वैल्यू 3 आ गई। अब 4 पे वैल्यू क्या लेंगे, क्योंकि ए के तो सारे एलिमेंट लेने अपने को फंक्शन डिफाइन होने के लिए, तो 3 मान लेते हैं यहाँ पे। अब देखो को डोमेन के ईच एंड एवरी एलिमेंट की डोमेन में प्री इमेजेस अवेलेबल हैं, बी के ईच एंड एवरी एलिमेंट की सेट ए में प्री इमेज अवेलेबल है, तो जी क्या हो गया, ऑन टू हो गया। अब सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि अगर अपने जो जी और एफ अज्यूम के अपने मन से क्या गोफ डिफाइन है तो उसके बाद गोफ क्या आएगा, गोफ आने के बाद ये चेक करेंगे क्या गोफ ऑन टू है क्या। अगर गोफ डिफाइन और गोफ ऑन टू आ रहा है तो फिर इस कंडीशन पे अपन सोचेंगे कि एफ और जी बोथ नेसेसरली ऑन टू होने जरूरी है क्या।
अगर गोफ ऑन टू मिल गया तो अपने पास में क्या हो गया, यहाँ पे देखो जी तो ऑन टू लिया है लेकिन एफ ऑन टू नहीं है, इसका मतलब बोथ एफ और जी नेसेसरली ऑन टू है, कंपल्सरी नहीं है। सिंस एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए एंड जी इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, देन गोफ इज डिफाइंड एफ के डोमेन से जी के को डोमेन में जब ये इक्वल है तो गोफ कहाँ से कहाँ हो जाएगा, गोफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज डिफाइंड एज, अब ए से लेना अपने गोफ में, देखो डोमेन ए है तो ए में कौन कौन से एलिमेंट्स है 1 2 3 4, तो गोफ 1 गोफ 2 गोफ 3 गोफ 4 निकालना पड़ेगा। तो गोफ 1 क्या हो जाएगा, जी ऑफ F1, F1 कितना है, F1 1 है तो ये हो गया G1, और G1 कितना है, G1 भी 1 है तो ये गोफ 1 आ गया। फिर गोफ 2 निकालेंगे अपन, गोफ 2 क्या आ जाएगा, G ऑफ F2, तो G ऑफ F2 पे वैल्यू है 2, ये बन गया G2, और G2 कितना है 2 है तो गोफ 2 आ गया 2। फिर बात करेंगे गोफ 3 की, तो गोफ 3 क्या आ गया, G ऑफ F3, F3 कितना है, F3 3 है तो ये हो गया G3, और G3 कितना बच्चों, G3 भी 3 है। फिर निकालेंगे गोफ 4, तो आ जाएगा G ऑफ F4, F4 कितना जूम किया अपन ने 3, तो ये आ गया G3, और G3 कितना है, G3 है 3। तो यहाँ से देखिए एक बार इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिख देते हैं, तो दिस इम्प्लाइज गोफ 1 पे 1 आ रहा है, 2 पे 2, 3 पे वैल्यू 3 आ गई, और 4 पे भी वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब गोफ डिफाइन है, बिल्कुल डिफाइन है, कहाँ से कहाँ, ए से बी में। क्या गोफ ऑन टू है, तो देखो बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं 1 2 3, क्या 1 2 3 के लिए ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए ए में प्रीमेज अवेलेबल है क्या, देखो 1 की प्रीमेज भी है, 2 की प्रीमेज भी है, या 3 की 2 प्रीमेजेज है, मतलब 3 की प्रीमेज अवेलेबल है। इसका मतलब को डोमेन के ईच एंड एवरी एलिमेंट की क्या है, डोमेन में प्रीमेज अवेलेबल है, तो फंक्शन क्या है, ऑन टू हो गया। तो गोफ ऑन टू है तो क्या ये कंपल्सरी है क्या कि एफ और जी ऑन टू होने चाहिए, तो देखो यहाँ पे एफ ऑन टू नहीं है। एफ ऑन टू क्यों नहीं है, समझ में आ रहा होगा कि ए से ए में डिफाइन है, अब ए में एक एलिमेंट 4 भी है तो 4 की तो कोई प्रीमेज अवेलेबल है ही नहीं इसके अंदर। सिंस गोफ इज ऑन टू but f is not onto, so this implies for gof to be onto it is not necessarily F and G both having onto, और यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि गोफ इज ऑन टू इम्प्लाइज दैट जी इज ऑन टू, या इसमें नहीं पूछा है तो ये अपन एज ए रिजल्ट अलग से लिख लेंगे। तो ये अपना एग्जाम्पल नंबर 21 हो गया। 18, 90, 20, 21 को एक साथ समराइज कर रहा हूँ, बुक निकाल लीजिए एक बार सामने। 18, 19, 20, 21 क्वेश्चन के स्टेटमेंट रीड कीजिए। 18 एग्जाम्पल में था कि ए मतलब जी और एफ क्या है 1 1 है तो गोफ 1 1 होगा। तो अगर जी और एफ 1 1 है
तो 100% गोफ क्या होगा 1 1। इसके कन्वर्ज की बात करें, बिल्कुल रिवर्स उल्टा, कि अगर गोफ 1 1 है तो क्या जी और एफ कंपलसरी 1 1 होने चाहिए। इससे पहले वाला एग्जाम्पल किया था अपन ने, तो उसमें क्या था एफ 1 1 होना चाहिए लेकिन जी 1 1 हो, कोई ज़रूरी नहीं है। फिर एग्जाम्पल नंबर 19 क्या था आपका कि एफ और जी ऑन टू है तो गोफ ऑन टू होगा। तो एफ और जी अगर टू फंक्शन ऑन टू है तो गोफ डेफिनेटली ऑन टू होगा। अब 21 में क्या है, इसका उल्टा है, कन्वर्ज है, कि अगर गोफ ऑन टू है तो क्या एफ और जी का कंपलसरी नेसेसरी जरूरी है क्या कि वो दोनों क्या हो ऑन टू हो। तो नहीं, यहाँ पे क्या है कि जी ऑन टू, यहाँ पे एफ ऑन टू नहीं है। देखो तो क्या अपन कह सकते हैं कि जब गोफ ऑन टू है तो जी का ऑन टू होना कंपलसरी है, एफ कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही गोफ 1 1 है तो एफ का 1 1 होना कंपलसरी है, जी कुछ भी हो सकता है। तो ये 4 एग्जाम्पल से अपन ने कंक्लूजन निकाल लिया है। इसको एज ए रिजल्ट आप माइंड में रखना, काम आएगा कंपटीशन एग्जाम में। तो अब स्टार लगा के लिख देते हैं गोफ इज 1 1 implies that f is 1 1 और अनदर पॉइंट क्या है, गोफ इज ऑन टू implies that g is on to। ये 2 रिजल्ट हैं, इनको आपको दिमाग में बिठा लेना है। जैसे अपना एग्जाम्पल नंबर कंप्लीट हो रखा है 21, उसके नीचे रिमार्क लगा के दे रखा है इट कैन बी वेरीफाइड इन जनरल दैट गोफ इज 1 1 implies दैट एफ इज 1 1 एंड गोफ इज ऑन टू implies दैट जी इज ऑन टू। ये आपकी बुक में भी दे रखा है, इसको स्टार मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो ये एग्जाम्पल नंबर 21 कंप्लीट हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 22। लेट f is a function which is defined from 1, 2, 3 to a, b, c। be 1 1 and onto function, be 1 1 and onto function given by f1 equals to a, comma f2 equals to b, comma एंड यहाँ पे f3 equals to c। so that there exists a function g from a b c to
1,2,3 such that गोफ इक्वल्स टू आई एक्स, गोफ एक्स इक्वल्स टू आई एक्स, आई एक्स मतलब आइडेंटिटी फंक्शन इन सेट एक्स, और एक्स क्या हुआ अभी डिफाइन करके बताएंगे लोग, एंड फोग इक्वल्स टू आई वाई, इसका मतलब आइडेंटिटी फंक्शन इन सेट वाई, वेर कैपिटल एक्स तो किसको अज्यूम कर रखा है इन लोगों ने, ये 1,2,3 एलिमेंट से बना हुआ जो सेट है उसको, एंड कैपिटल वाई सेट किसको अज्यूम कर रखा है, ए बी एंड सी से बना हुआ जो सेट है ये हो जाएगा ये। देखो बच्चों ऐसा ही एक एग्जाम्पल करवाया था, एग्जाम्पल नंबर 17 मैंने बताया था आपको, उस समय भी थोड़ी सी हिंट दी थी कि इन्वर्टिबल फंक्शन वगैरह में ये यूज में आएगा, और अभी यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दे दिया है, इसका मतलब इसके बाद में जो भी अपना थ्योरी पार्ट चालू होगा वो किसका होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन का होगा, क्योंकि इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए कंडीशन यही है, गोफ इक्वल्स टू आई एक्स, फोग इक्वल्स टू आई वाई, बाद में जहाँ भी इन्वर्स फाइंड आउट करना होगा हर क्वेश्चन में यही करना होगा अपने को। तो यहाँ पे ये दे रखे हैं ना, तो इन्वर्स वाला क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। अगर देखो जैसे f1a है, मतलब कोई फंक्शन ऐसा है जिसमें 1 पुट करने पे a वैल्यू आ रही है, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, ऐसा फंक्शन हो जाएगा जिसमें a पुट करने पे 1 मिले। जैसे यहाँ पे f में 2 पुट करने पे b आ रहा है, तो अपने को ऐसा फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा जिसमें b पुट करने पे 2 मिले। ऐसे f3 पे 3 आ रहा है तो 3 पे 3 आना, f3 पे 3 कैसे आएगा, 1 पे a, 2 पे b और 3 पे फिर c होना चाहिए शायद, या तो बुक में गलत है या मैंने लिखने में मिस्टेक कर दी। f3 इक्वल्स टू c दे रखा है बच्चों। हाँ बच्चों, अभी तो सबसे पहले जो दे रखा है एक बार वो लिख लेते, फिर आगे क्या जूम करना है उस बारे में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैपिटल एक्स इक्वल्स टू, ये सेट दे रखा है 1 2 3, एंड कैपिटल वाई इक्वल्स टू अपने को दे रखा है ए बी सी। अब क्या करना है अपने को, फंक्शन f कहाँ से कहाँ डिफाइन है, 1 2 3 वाले को x माना है, ए बी सी वाले को y माना है, तो x से y में डिफाइन है, इज डिफाइंड फ्रॉम x टू y, इज डिफाइंड एज, किस टाइप से डिफाइन है, f इक्वल्स टू 1 a 2 b एंड 3 c, ये डिफाइन है x से y में। नाउ लेट ए फंक्शन g, अगर ये x से y में डिफाइन है तो इन्वर्टिबल फंक्शन, इनवर्स फंक्शन के लिए अपना उल्टा y से x में डिफाइन करेंगे तभी आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा। लेट ए फंक्शन g फ्रॉम y टू x इज डिफाइंड एज, और g मैंने क्या मान लिया, अगर f ये है तो g इसका रिवर्स मान लेता हूँ मैं, 1 a है तो ये a 1 मान लिया मैंने, फिर ये 2 b है तो इसको मैंने b 2 मान लिया, और ये 3 c है तो इसको मैंने c 3 मान लिया। अब अपने को ये चेक करना है क्या गोफ आई एक्स आ रहा है क्या, और फोक आई वाई आ रहा है क्या। सिंस f इज डिफाइंड फ्रॉम x टू y and g is defined from y to x, then composition functions
गोफ तो कहाँ से कहाँ डिफाइन हो जाएगा, एफ के डोमेन से जी के कोडोमेन x टू x में, एंड फोग कहाँ से कहाँ डिफाइन हो जाएगा, जी के डोमेन, जी का डोमेन है y से f के कोडोमेन y में, जब x सेम है तो आर डिफाइंड एज, किस टाइप से डिफाइन है, सबसे पहले गोफ निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ एलिमेंट्स के फॉर्म में है, तो गोफ के लिए क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट्स के लिए फॉर्म में निकालना पड़ेगा, और फोग को भी एलिमेंट्स के फॉर्म में निकालना पड़ेगा। तो जी कहाँ से, गोफ कहाँ से का डिफाइन, एक्स से, एक्स में, एक्स में एलिमेंट्स कौन कौन से, 1 2 3, तो गोफ 1 गोफ 2 गोफ 3 निकालना पड़ेगा। तो गोफ 1 तो आ जाएगा जी ऑफ F1, F1 है A, तो ये हो गया जी ए, और जी ए अपन ने क्या माना है, जी ए माना है अपन ने 1। ऐसे ही गोफ 2, तो गोफ 2 क्या हो जाएगा, जी ऑफ F2, F2 गिवन कितना है B, और जी बी अपन ने क्या जूम किया है 2। फिर गोफ 3, तो जी ऑफ F3 है C, और जी सी कितना है 3 है। तो दिस इम्प्लाइज गोफ क्या आ जाएगा, गोफ आ जाएगा बच्चों 1, 1 2, 2 3, 3। तो ये गोफ क्या हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, किस में, सेट एक्स में। आइडेंटिटी मतलब खुद का इट सेल्फ से रिलेशन, देखो यहाँ पे 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, जब 1 पुट करें 1 मिल रहा है, 2 पुट करें 2, 3 करें तो ये आइडेंटिटी फंक्शन बन गया किसमें, सेट एक्स में। ये बात होगी गोफ की। ऐसे सिमिलरली अपने को क्या करना है, फोग करना पड़ेगा। तो फोग 1 नहीं, फोग कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, y से y में, और y क्या है ए बी सी, मतलब ए बी सी पे वैल्यू निकालने की, तो फोग a, तो क्या बन जाएगा f ऑफ जी ए कितना है 1 है, तो ये बन जाएगा F1, और F1 कितना है A है। ऐसे ही फोग B, तो फोग B क्या बन जाएगा बच्चों, F ऑफ जी बी कितना है 2 है, और F2 कितना है B है। ऐसे ही फोग C क्या बन जाएगा, F ऑफ जी सी कितना है 3 है, तो F3, और F3 फिर से कितना है C है। तो दिस इम्प्लाइज फोग क्या बन जाएगा, फोग हो गया A, B, C, A पुट करने पे A मिल गया, B पुट करने पे B मिल गया, C पुट करने पे C मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सा फंक्शन हो गया, ये आइडेंटिटी फंक्शन होगा। कहाँ से एलिमेंट लिए हैं, सेट Y से, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन इन सेट Y हो गया। तो इसका मतलब फोग IY हो गया। तो अपने को तो फाइनली पूछा क्या था, अपने को एक ऐसा G एज्यूम करना था जिसके लिए क्या हो जाएगा, ये कंडीशन सारी की सारी सेटिस्फाई होंगे। तो एक चीज़ नोट करे हो, तो G क्या है यहाँ पे, G F का इन्वर्टिबल फंक्शन है, F का इनवर्स है। सिंस गोफ इक्वल्स टू IX एंड फोग इक्वल्स टू IY, then G is inverse of F। तो G जो फंक्शन होगा वो G फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन F का इनवर्स हो जाएगा। तो ये एक डेफिनेशन भी एक तरह से कि F और G इस प्रकार से हैं कि G का F से कंपोजिशन, F का G से कंपोजिशन क्या आ रहा हो, आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा हो, किसमें, अपने डोमेन में जो भी वैल्यू ले रहे हैं। जैसे F का डोमेन क्या है यहाँ पे X है, तो X में आइडेंटिटी आ रहा है यहाँ पे फोग के लिए। G के लिए डोमेन क्या है यहाँ पे, ये Y है, तो Y में आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। तो ये एग्जाम्पल नंबर 22 हो गया। इस बेसिस पे अपने एक डेफिनेशन लिखने वाले हैं, वो बहुत काम की है। अब बाकी जो एक्सरसाइज 1.3 का बचा हुआ काम है वो इसी डेफिनेशन बेस पे ही है। और वो डेफिनेशन क्या है, यही है जो अभी इसमें एग्जाम्पल में की है अपन ने, कि एक फंक्शन दूसरे का, पहली बात इन्वर्स कब होगा, इन्वर्टिबल कब होगा, और दूसरा अगर इन्वर्टिबल इन्वर्स होगा
तो इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट कैसे करेंगे। ये डेफिनेशन आपकी बुक में डेफिनेशन नंबर 9 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ए फंक्शन f which is defined from x to y is defined to be invertible, is defined to be invertible। इन्वर्टिबल मतलब इनवर्स फाइंड कर कब निकाल सकते हैं इसका। जैसे सेकंड चैप्टर अपना आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो आप क्या ईच एंड एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है उनका इनवर्स फंक्शन निकाल सकते हो क्या, निकाल सकते हो, तो कब निकाल सकते हो, क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, ध्यान रखना इसका। इफ देयर एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट a function g from y to x such that gof equals to ix and fog equals to iy, the function g is called the inverse of f and is denoted by f इनवर्स। अब देख लो बच्चों इसको, अभी जो पीछे वाले एग्जांपल में मैंने बताया था वही है। f x से y में कोई डिफाइन फंक्शन है, तो ये इन्वर्टिबल कब होगा कि पहले तो अपने एक फंक्शन ऐसा लें g, अगर ये x से y में डिफाइन है तो y से x में डिफाइन होना चाहिए उल्टा, और इस टाइप से डिफाइन होना चाहिए कि जब गो फाइंड करें g का f से फाइंड अपन क्या करें, कंपोजिशन लें, तब तो आइडेंटिटी फंक्शन मिले किसमें, सेट x में, और जब अपन f का g से कंपोजिशन लें तो अपने को जो फोग है वो आइडेंटिटी फंक्शन मिले y में। एंड लगा हुआ है बच्चों, ध्यान रखना, और नहीं लगा हुआ है, बीच में क्या लगा हुआ है, एंड। एंड का मतलब दोनों एक साथ, ऐसा नहीं हो कि जैसे गोफ तो आइडेंटिटी मिल गया और फोग आइडेंटिटी नहीं मिल रहा है, दोनों कंपलसरी हैं। गोफ भी आइडेंटिटी होना चाहिए, गोफ होना चाहिए एफ के डोमेन एक्स में आइडेंटिटी फंक्शन, और फोग होना चाहिए यहाँ पे जी के डोमेन में। मतलब एक तरह से जैसे फोग को डिफाइन करेंगे तो फोग का जो डोमेन होता है वो जी का डोमेन ही फोग का डोमेन होगा, तो जी के डोमेन में। अब जैसे यहाँ पे जी है, जी का डोमेन वाई है, तो ये वाई में आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए। अगर ये कंपल्सन, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कब, कौन सी, गोफ भी आइडेंटिटी और एंड लगा हुआ यहाँ पे कि गोफ भी आइडेंटिटी एंड फोग भी क्या हो, आइडेंटिटी फंक्शन हो, तब एफ और जी एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। जो फंक्शन एफ है उसका इनवर्स फंक्शन तो होगा जी, और जो जी है उसका इनवर्स फंक्शन होगा एफ। तो इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ के इनवर्स फंक्शन को एफ इनवर्स से, जी के इनवर्स फंक्शन को जी इनवर्स से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे -1 जैसा लगा देंगे, इसको रीड क्या करेंगे, एफ इनवर्स। एफ इनवर्स एक्चुअल में क्या है, फंक्शन एफ का इनवर्स फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन जो कि जी है, जी इक्वल्स टू एफ इनवर्स हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको दिमाग में बिठा लेना, जितनी बार याद करना उतनी बार याद कर लेना। अगर ये डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी तो आगे आने वाले एग्जाम्पल्स आप लोगों से नहीं होने। जितनी बार लर्न करना है उतनी बार कर लेना, कोई भी कन्फ्यूजन हो बार बार रिवाइज करो, आगे के जो एग्जाम्पल्स वगैरह हैं उनको एक बार खुद से ट्राई करके देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके।